वेलकम टू माय चैनल दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे न्यू रियलिज्म के बारे में। न्यू रियलिज्म क्या है, इटली में कैसे शुरू हुआ था, कौन कौन सी डायरेक्टर न्यू रियलिज्म को शुरू किए थे, किस लिए शुरू किए थे, इनके मायने क्या है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बदल रहा था, जिंदगी के मायने बदल रहे थे और लोगों का डिमांड सोशियली एंड इकोनॉमिकली बदलने लगे थे और इटली में भी इसका प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इटली में फैसिस्ट गवर्नमेंट की रूल चला किया करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में मुसोलिनी जिनके पार्टी इटली में रूल किए थे, मुसोलिनी की पार्टी के द्वारा जो नीतियां लागू की गई थी वो लोगों को किस काम नहीं आए, लोगों की तकलीफें बढ़ाए, पॉवर्टी बढ़ने लगे थे, ह्यूमन वैल्यूज कम होने लगे थे। और उसी समय इटली के कुछ डायरेक्टर्स अपने कला के थ्रू, मेनली मूवीज के थ्रू ये सब दिखाने में लग गए। न्यू रियलिज्म अर्थात नया सच्चाई। न्यू रियलिज्म का अर्थात ये है दोस्तों, न्यू रियलिज्म में डायरेक्टर ट्रेडिशनल जो हॉलीवुड स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग वो सब छोड़ के, वो जो लग्जरी और फैंटासी टाइप छोड़ के रियल लोकेशन एंड अनट्रेन्ड आर्टिस्ट के साथ मूवीज बनाने शुरू किए। विक्टोरिया डिसिका, रॉबर्टो रोसेलिनी, फेडरिको फेलिनी जैसे डायरेक्टर्स न्यू रियलिज्म को आगे बढ़ाने में सहायता किए और न्यू रियलिज्म का जो इन्फ्लुएंस है उसमें करता धरता बने। दोस्तों, विक्टोरिया डिसिका जिनके फिल्मों ने सत्यजीत राय और विमल राय जैसे इंडियन डायरेक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस किए। इनमें से आता है डिसिका की द बाइसाइकिल थिफ, जो एक क्लासिक माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ द जनरेशन भी माना जाता है उस क्रिटिक द्वारा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को काम मिलना मुश्किल हो गया था और एक गरीब वर्कर, एक असहाय बाप जिनका कमाई का सिर्फ एक जरिया था, एक बाइसाइकिल, वो भी चोरी हो जाता है। उसके बाद अपने बेटे को साथ में लेकर वो उसको ढूंढने लगता है। इसी के ऊपर आधारित ये फिल्म बाइसाइकिल थिफ दुनिया की उस रियलिटी को बयां करता है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों को सामना करना पड़ा था, पॉवर्टी, बेसहाय और चैलेंजेस ऑफ लाइफ। फिल्म में बहुत ही क्रिएटिवली और खूबसूरती के साथ ये सब बातों को अच्छी तरीके से दिखाया गया था। ये मूवी उस इरा का मोस्ट सेलिब्रेटेड मूवीज में भी माना जाता है, जो सत्यजीत राय का अबू ट्रिलॉजी, विमल रॉय का 2 बीघा जमीन जैसे फिल्मों को भी इन्फ्लुएंस किया। दोस्तों, न्यू रियलिज्म का एक्चुअल डेफिनेशन है ए मूवमेंट ऑन स्कूल आर्ट और फिलोसफी रिप्रेजेंटिंग ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रियलिज्म। दोस्तों, न्यू रियलिज्म का पीरियड 1943 से लेकर 1952 के बीच में माना जाता है। जो पहला मूवी जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये पहला न्यू रियलिज्म मूवी कैटेगरी में आता है, वो था ऑब्सेशनी बाय लुसियानो विस्कोंटी। इस मूवी को बहुत लोग मानते हैं कि ये मूवी पहला मूवी था जो न्यू रियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद से ही न्यू रियलिज्म का जमाना शुरू होता है। लेकिन एक्चुअली रॉबर्टो रोसेलिनी द्वारा निर्मित रोमा ओपन सिटी को एक्चुअल मूवी माना जाता है, जो न्यू रियलिज्म, जहाँ से न्यू रियलिज्म स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से ही इटालियन मूवी का लीगेसी आगे बढ़ने लगा। उसके बाद रॉबर्टो रोसेलिनी, विक्टोरिया डिसिका, फेडरिको फेलिनी अपने फिल्मों से इस लीगेसी को आगे बढ़ाते गए और कई मेमोरेबल मूवी गोअर्स को प्रेजेंट किए। उसके बाद आता है फेमस स्क्रीन राइटर सीजारे ज़ाबाटानी,
जिनको फर्स्ट थियोरिस्ट एंड प्रोपोनेंट ऑफ न्यू रियलिज्म माना जाता है, जिन्होंने अनेक स्क्रीन प्ले और स्टोरीज लिखे भिटोरी डिसिका के लिए, जिनमें से द बाइसाइकिल थिफ, सुसाइन जैसे मूवीज भी शामिल है। उनकी सम आइडियाज ऑन द सिनेमा नामक एक आर्टिकल, जिनमें वो बताते हैं साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन इन रियलिज्म के बारे में, बताते हैं रिलेशनशिप विथ रियलिटी के बारे में भी। वो बताते हैं मूवी कैसा होना चाहिए में से माना जाता है फिल्म मेकिंग के ऊपर लिखा गया आर्टिकल में से एक अच्छी फिल्म का आइडिया कैसे होनी चाहिए, इनके ऊपर भी वो बताते हैं। उस इरा के फिल्मों ने मूवी मेकिंग को एक नया दिशा दी और आज भी मूवी मेकर्स को मोटिवेट करते हैं। मूवी मेकर्स वो फिल्में देखकर अनुप्रेरित होते हैं। उन पीरियड से ही फिल्म बनाने का मायने अलग होने लगे। पहले ही बता चुका हूँ कैसे इंडियन डायरेक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करने लगे थे। उसके बाद आता है फ्रांस का न्यू वेव मूवीज और उसके बाद कई अलग टाइप का वेव रिवॉल्यूशन फिल्म इंडस्ट्री में आया है। लेकिन फर्स्ट रिवॉल्यूशन इटली से ही शुरू हुआ था दोस्तों, जिसको न्यू रियलिज्म मूवमेंट भी कहा जाता है। ये था मेरा वीडियो शायद आप लोगों को पसंद आया है, और आप लोगों को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और एक वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। अब तक के लिए बाय।